नर्मदे हर धुनी वाले बाबा जी के आश्रम में ये दिव्य प्रसादी खिचड़ी टिक्कर आचार भैया जी हमारे पा रहे हैं साथ में। नर्मदे हर, नर्मदे हर ये धुनी वाले बाबा जी के पवित्र समाधि स्थल के परिसर है। यहाँ ये जो कुआं देख रहे हैं आप, इसके जल से स्नान करते थे महाराज जी। और थोड़ा सा हम यहाँ की जानकारी को थोड़ा सा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आदरणीय हमारे अविनाश गुप्ता भैया बैठे हैं, तो थोड़ा उनसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा बताएं ताकि हम लोग समझ सके और सामने वाले को जो वीडियो देखेंगे वो समझ सके। आदरणीय अविनाश भैया। जय गुरुदेव भैया। नर्मदे हर। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए आदरणीय भैया। ये अग्नि अखाड़े के दीक्षित ब्रह्मचारी थे श्री धुनी वाले दादाजी महाराज, जिनका नाम केशवानंद जी अवधूत था। जी जी। हाँ, ये गौरी शंकर जी महाराज की परंपरा में, जिन्हें जमात वाले बाबा कहा जाता है, जी। उनके शिष्य थे। साईं खेड़ा में प्रकट हुए थे। जी जी जी। और 30 वर्ष साईं खेड़ा में रहे। वाह वाह वाह। उसके बाद वहाँ से चल के पूरे भारत का भ्रमण किया दादाजी ने। जी जी जी। हाँ, और यहाँ खंडवा में आके सन 1930 में मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन समाधि ली। इनके शिष्य हुए, जिन्हें छोटे दादाजी कहा जाता था, हरिहरानंद जी। उन्होंने 12 वर्ष यहाँ समाधि सेवा करी, गुरु परंपरा का पालन किया। यहाँ की मर्यादाएं, नियम, भोजन प्रसादी आदि, सेवा किस प्रकार से हो, विधि निषेध आदि का सब वर्णन किया, भक्तों को बताया। और 1942 में प्रयाग के कुंभ में जाके फाल्गुन कृष्ण पंचमी के दिन उन्होंने भी अपनी देह को त्याग दिया था। वाह। और ये यहाँ का जो सेवा वाला सिस्टम है भक्त लोग का जी, तो उनका वेतनमान वाला थोड़ा नहीं, यहाँ कोई वेतनमान नहीं है। अरे वाह। हाँ, जो मजदूर वगैरह हैं उनको वेतन मिलता है। हाँ। और बाकी तो सब सेवा ही वाले हैं। वाह भाई वाह वाह। हाँ, सब निःशुल्क सेवा देते हैं। उनको भोजन, आवास की व्यवस्था यहाँ मिलती है, वस्त्र आदि। आदरणीय भैया, वो कोई लोग कहते हैं कि रेत को आटा बना दे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, धुनी वाले दादाजी महाराज जो हैं, वो गौरी शंकर जी महाराज की जमात में कोठारी भंडारी का कार्य देखते थे। यानी सब संतों के लगभग हजारों संत जो हैं श्री गौरी शंकर जी महाराज की जमात में चलते थे। हाँ। और माँ नर्मदा की परिक्रमा करते थे, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण होती थी, जिसमें 3 चातुर्मास होते थे। चातुर्मास में आने चलते नहीं थे, साधु एक ही जगह निवास करते थे। तो दादाजी जो है वो सुबह जब महापुरुष उठ के संध्या पूजन कर लेते थे, तो बाल भोग के लिए और नैवेद्य आदि के लिए यानी प्रसादी का निर्माण करते थे। तो दादाजी जो है वो हमेशा ही यानी पक्का भोजन ही बनाते थे। जी जी। लगभग खीर है, पूड़ी, मालपुए, लड्डू वगैरह। तो एक बार ऐसी चर्चा चली यानी संतों में जो कुछ थे कि भाई ये यानी बर्बादी कर रहे हैं, यानी रोज ही जो है वो घी और ये सबका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में कब तक चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये बात जो है धीरे धीरे गौरी शंकर जी महाराज के पास गई कि स्वामी जी जो केशवानंद जो हैं वो रोज ही पक्का भोजन बनाते हैं और बहुत घी का उपयोग करते हैं। तो बोले सब कैसे चलेगा, यानी देखिए। तो स्वामी जी गए और जब देखा भंडार, उन्होंने कोठार की व्यवस्था वगैरह, तो वहाँ जो सामान जैसा जितना था उतनी ही मात्रा में, यानी ना बूंद भर घी कम हुआ था, ना कोई सामग्री वहाँ कम हुई थी। उन्होंने पूछा दादाजी को बुला के, केशवानंद जी को, कि ये सब कैसे। तो बोले मुझे तो माँ नर्मदा देती है, मैं बोले कोठार भंडार की चीज का कोई उपयोग नहीं करता हूँ, बोले माँ से ही मांगता हूँ, बोले, और रसोई बनाता हूँ। क्या बात है। ऐसे अद्भुत चमत्कार रहे। और ऐसे ही यानी दादाजी महाराज के जहाँ भंडारे वगैरह भी होते थे और कभी कोई चीज कम पड़ जाती थी, तो कहते थे कि जाओ माँ नर्मदा से मांग लाओ। तो जैसे 5 कप पीपे यानी घी यदि लेके आए हैं, तो यानी जल लेके आए हैं, तो वो घी का काम करता था कढ़ाई में डालते सही। और जब यानी कोई भक्त वो चीज ला देता था, तो माँ नर्मदा को वो घी यानी वापिस लौटा दिया जाता था। ऐसे ही कभी उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो भी माँ नर्मदा से मांग लेते थे। गजब गजब गजब। आदरणीय। और हम सोच रहे हैं, पिछले दिनों सिंगा जी का दर्शन करने गए थे, तो वहाँ का भी कुछ भाव आदरणीय भैया समर्पण करना चाहते हैं हम भक्तों के लिए। भैया जी थोड़ा सा बताइए आप।
सिंगाजी महाराज जो हैं वो निर्गुण परंपरा के बड़े अद्भुत संत रहे। लगभग 500 वर्ष हो चुके हैं उनकी समाधि हुए। वाह। कबीरदास जी के समकालीन रहे। जी जी। हाँ, इनके गुरु जो हैं वो ब्रह्मगिरी महाराज जी थे। जी जी। हाँ, और उनके शिष्य मनरंग स्वामी हुए और उनके शिष्य सिंगाजी महाराज हुए। ये बहुत अद्भुत चमत्कारी गृहस्थ संत हुए यानी, और इन्होंने कई उपदेश दिए जो एक निमाड़ की लोक भाषा में होने के कारण और कुछ समझ नहीं पाते यानी सामान्य लोग। वहाँ जो है 500 वर्षों से अखंड दीपक प्रज्वलित है। और वो कहते हैं भैया वो उनका समाधि स्थल हटाने वाले थे तो फिर? हाँ, दिग्विजय सिंह जी के समय में ऐसा हुआ था यानी, नर्मदा यानी जो बांध बना तो समाधि स्थल को हटाने वाले थे उस समय बताते हैं यानी, और वो घोषणा करने के बाद में उनका हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। जब तक उन्होंने महाराज जी से जाके क्षमा नहीं मांगी यानी, तब तक सारे प्रयत्न विफल रहे थे। और उनसे क्षमा प्रार्थना करते ही यानी फिर तुरंत वो स्टार्ट हुआ और उन्होंने उस पुल का निर्माण करवाया वहाँ के लिए। तो ऐसे महापुरुषों का जो है आप लोग सब दर्शन करें और परिक्रमा का आनंद लें। और उनका जो उपदेश था यानी एक बड़ा दृढ़ उपदेश देते थे स्वामी जी। वो कहते थे अपनी भाषा में कि यदि दर्जी जो है वो चिंदी की चोरी छोड़ दे तो उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं है। यानी हाँ, वो दर्जी वाला प्रसंग है। वो स्वावलंबी स्वधर्म का। जी, सिंगाजी महाराज कहते थे कि यदि दर्जी भी चिंदी की चोरी छोड़ दे तो उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं होगी। यानी अपने स्वधर्म का जो आपका जो वर्णाश्रम मर्यादा है, जो धर्म है आपका, यानी उसका यदि आप पूर्ण रूप से पालन करेंगे और जो समय बचा के भगवान का भजन किया जाए तो आपका कल्याण निश्चित है। अपने कर्म ईमानदारी से करें। और क्या क्या करते थे महात्मा जी हमारे? गौ सेवा करते थे भैया। वाह भाई। हाँ। और वो पाखंड का जो हाँ, पाखंड के बड़े विरोधी थे। जो ये झाड़ फूक वगैरह और जो लोग बोलते हैं हमको माता आ रही है ये वो सब, हाँ, इन सब चीजों के वो विरोधी थे। ये सब पाखंड है। हाँ, हाँ। हाँ। तो इस तरह जो है संत महात्मा के ऐसे अद्भुत लीला और चमत्कार हुए जिनके जानकारी अपने लोग थोड़ा लिए, अभी तो पूरा बाकी है। तो आप लोग भी आइए और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करके उनका आनंद लीजिए और लाभ उठाइए। नर्मदे हर आदरणीय भैया के साथ नर्मदे हर। नर्मदे हर ये धोनी वाले बाबा का गाड़ी है, हमारे भैया बता रहे हैं इनके बारे में। धूनी वाले दादाजी महाराज इसमें बैठ के यात्रा करते थे अपनी, और उनके शिष्य लोग इस गाड़ी को खींचते थे अपने हाथों से। वाह भैया। और दूसरा गाड़ी दिखाते हैं। ये सभी चालू हालत में है ये गाड़ियाँ। पर्व कालों में इनको मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। वाह। ये कौन दिए होंगे आदरणीय भैया, आपको मालूम है? ये राजा लोग दिए भैया उस समय। वाह वाह, क्या बात है, गजब। और अंग्रेज जो शासक लोग थे वो भी दादाजी महाराज के बड़े भक्त थे। हाँ हाँ हाँ। नर्मदे। ये 1800 में दादाजी को भेंट हुई है। वाह भाई। सन 18। हाँ, 1930 तक दादाजी ने चलाई इनको। 1930 तक चलाए, बताओ। आप देख रहे हैं ना इस गाड़ी को, कैसे अद्भुत गाड़ी है। जिस समय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी एक था और नागपुर राजधानी थी, सीपी बराड़ करके। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत अद्भुत। ये रथ है। हाँ। और रिक्शा भी है। ये दादाजी के पखाने। हाँ, अरे अच्छा, इसमें बैठते थे क्या? हाँ। वाह, अद्भुत। देखिए अद्भुत रिक्शा, ये रिक्शा है और ये रथ है। इसमें बैल लगते थे और जो है दिव्य खिंचाई होता था। ऐसे ऐसे सब बाबा को गाड़ी मिले हैं। हमारे आदरणीय अविनाश भैया के साथ दिव्य दर्शन कर रहे हैं और इनके समय का भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जगत गुरु ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद सद्गुरुदेव भगवान के पावन कृपा से आज परिक्रमा का 34वां दिवस के दिव्य परिक्रमा
करते समय बाबा श्री धुनीवाले जी के पावन मंदिर परिसर में दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरुदेव भगवान अपने श्रीमुख से जो है इन बाबा के बताते थे लीला कि ऐसे महापुरुष बहुत कम आते हैं धरा पर अवतार लेकर के। तो यह पावन परिसर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये बाबा जी को दिए हुए सब गाड़ी है जिनका अपने लोग पिछले वीडियो में सब डाल दिए हैं। रथ घर बड़े बड़े राजा और नेता लोग जो है बाबा जी को अर्पण किए थे ये सब कार वगैरह रथ। नर्मदे। वो जो उधर धुनी दिख रहे हैं निरंतर जलता ही रहता है। जो भी नारियल सब चढ़ते हैं बाबा जी के चरणों में, वो सब नारियल दूसरे जगह नहीं जाया जाता, उस हवन कुंड में ही डालते हैं और निरंतर उसमें जो है आग जलता रहता है। नर्मदे हर। अद्भुत परिसर है, परिक्रमावासियों के लिए तो और दिव्य जगह है सब। नर्मदे हर। जय जय गुरुदेव। दुनिया
नर्मदे हर। ये हमारे आदरणीय जो देख रहे हैं बाबा जी के निरंतर 20 साल से ना भंडारे 20 साल से भंडार की सेवा करते हैं। इन्हीं के हाथों से भोजन बनता है जी, जो बाबा जी को भोग लगाया जाता है, बबलू भाई जी। और इन्हीं के रूम में आज रहने का अद्भुत सौभाग्य मिला हमको, नर्मदे हर। और ये उन्हीं के हाथों से टिक्कड़ और दाल और बैगन का सब्जी का आनंद लिया जा रहा है। अपने लोग आपर डीपर उसमें बैठ गया आदरणीय भैया। नर्मदे हर। ये अपना धुनी वाले बाबा के लिए पूजन हेतु पुष्प का पौधा जो है
लगाए गए हैं। इधर हमारे आदरणीय अविनाश भैया जी के साथ दर्शन का आनंद ले रहे हैं अपने लोग। मोगरा गुलाब वगैरह, मोगरा, गुलाब, चंपा और चंपा, जूही चमेली, जूही चमेली और न जाने तुलसी क्या क्या पत्र, सब बिल्व देखते पत्र। हैं। बिल्व पत्र भी लगा है। ये तुलसी का दिव्य वृक्ष है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा, वो उधर भी है। अद्भुत बगीचा है। ये बहुत ही सुगंधित पुष्प है, बता रहे हैं। अपने लोग तो बास नहीं लेंगे क्योंकि बाबा जी के लिए सब उपयोग में आता है। ये मोगरे का पूरा झुंड दिख रहा है, पूरा कनेर लगा है। अद्भुत। ये कनेर है, गुलाबी कलर का। मोटे फूल लगते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, आपको तो समझ में नहीं आएगा, हमको भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो फूल का पेड़ है। बड़े बड़े और अच्छे सुंदर फूल फूलते हैं उसमें। नाम नहीं पता भैया। ये देखिए, ये जो पेड़ अभी दिखाए ना, उसके फूल है। कितना सुंदर, अद्भुत है, सुगंधित है और व्यवस्थित है और सुरक्षित है। मतलब सब प्रकार से दिव्य दर्शन आप सब कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये अमरुद, लाल लाल अमरुद फला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, हम देख रहे हैं, आप भी देख लेना जूम करके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप ज़मीन देख सकते हैं, इसमें एक भी कचड़ा, एक भी दूसरा कचड़ा नाम के पौधा नहीं दिख रहे हैं। इतना दिव्य सफाई, आप एक एक सब कुछ गिन सकते हैं यहाँ पर। इतना साफ सफाई के साथ यहाँ का जो है सेवा होता रहता है भक्तों द्वारा। नर्मदे हर। वो बिल्व का वृक्ष देखो कितना सुंदर हरे भरे दिख रहे हैं। आपको ले चलते हैं हम उधर। और ये केला भी है बाबा जी को भोग लगाने के लिए। नर्मदे हर। देख रहे कितना सुंदर फूल फूला हुआ है, कितना अद्भुत। और ये जो है बिल्व वृक्ष, वहाँ चंपा लगी, वो सामने बिल्व है, देखिए कितना बढ़िया है। वो भी देखो बिल्व वृक्ष कितना दिव्य है। और ये अद्भुत। इसी तरह बहुत बड़ा बगीचा है, यहाँ फूल और फल भी अपने को देखने को मिलता है। ये चंपा सब दिख रहे हैं। कैसे तोड़ते होंगे आदमी भैया? हाँ, वो टेबल पे चढ़ के तोड़ते हैं, बहुत कच्चा झाड़। ऐसा कहा गया है, चंपा वर्णी राधिका भ्रमर हरि को दास। वाह वाह, अद्भुत का स्वरूप है, इसलिए यानी उस वृक्ष पे भंवरा नहीं मंडराता। और भ्रमर जो है भगवान का दास है। जय हो। इसी वृक्ष पर भंवरा नहीं जाते बताते हैं। राधा जी का स्वरूप माने हैं चंपा को, इसलिए वहाँ पर जो है भ्रमर नहीं जाते। हाँ, गुड़हल, रक्त पुष्प, नर्मदे हर। आपको फल दिख रहा है क्या उसमें? ऐसे देखो, वो लगा हुआ है फल। बिल्व वृक्ष है, बहुत ही दिव्य। अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। क्या बात है, दिव्य वृक्ष है। ये जो देख रहे हैं आप, उस कदम का नर्मदे हर धुनी वाले बाबा जी के पवित्र मंदिर परिसर में ये गौशाला, गौ माता का आप दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत। और आदरणीय हमारे दर्शन कराने वाले अविनाश भाई और बबलू भैया, ये अपने कर कमलों से भोजन बनाते हैं और बाबा जी को अर्पण करते हैं। ये भैया सेवा करते हैं, गौशाला के सेवा करने वाले आदरणीय हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र यादव। वाह भाई, आदरणीय जितेंद्र भैया इतना सब गौ माता के सेवा करते रहते हैं। और देखो मैया कितना प्रेम से, मैया हाँ, वो 2-3 दिन पहले गौ माता जो है वो बछड़े को जन्म दी। ये कीर्तन चलता रहता है निरंतर यहाँ पर। ये बाबा जी के गौशाला में अद्भुत गौ माता का दिव्य पालन हो रहा है।
दर्शन मात्र से ही मन गदगद हो जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग पुराना गौशाला देख के आए और ये गौशाला भी निर्माणाधीन है। ये भक्त लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो निर्भयता से सोया हुआ है, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि मालूम है बाबा के भक्त मैं भी हूँ और बाबा के भक्त ये भी है। इनको सब मालूम है कौन मुझको मारेगा कौन मुझको नहीं मारेगा, सब मालूम है। हित अनहित पशु पक्षी जाने। वाह क्या बात है। ये खेती है बाबा जी के लिए, गेहूं, और उस तरफ और गौशाला है और उस तरफ एक नदी है। नदी का क्या नाम है भैया? आबना। आबना नदी है। अद्भुत। अब ज़्यादा दूर जाएंगे तो हमको भी कष्ट हो जाएगा और आप भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं से बता दे रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये महान आत्मा के आप दर्शन कर रहे हैं। महान आदमी भैया, उनके बारे में थोड़ा बताइए बड़े भैया आप। ये कैलाश जोशी जी के ब्याई जी हैं, हमारे गुरु जी के प्रिय शिष्य और नर्मदा महू निवासी। नहीं, नर्मदा जी हर अमावस्या नर्मदा स्नान के लिए जाते हैं। बड़े भक्त हैं नर्मदा जी और धुनी वाले दादाजी। अच्छा। और संतों की बड़ी सेवा करते हैं। नर्मदे हर। अब तो वो हो गए ना। ये जो ऊपर दिख रहा है रीठा का पेड़ है जो बतासे में डलता है। नर्मदे। हाँ, अब आपकी कृपा से हो जाएगा। अरे आपकी कृपा से हो जाएगा, घर का भी हो जाएगा। ये सरोवर है।